हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यात्रा गुरु 29 पे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा डे 2 के बारे में। अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें कि हमने जम्मू तवी बेस कैंप से पहलगाम तक की यात्रा के बारे में डिटेल में चर्चा करी है, तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसकी लिंक मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो फ्रेंड्स, पहलगाम बेस कैंप में रात्रि विश्राम किया, अपनी थकान को दूर किया और सुबह 6 बजे के करीब हम लोग उठ के जो कॉमन टॉयलेट्स हैं थोड़े से टेंट से दूर होती हैं, वहाँ जाके फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोए और नहा धो के तैयार होके रेडी होके निकल पड़ते हैं आगे की यात्रा की तरफ। तो सबसे पहले हमें पेट पूजा करनी है, क्योंकि यात्रा आज की डेट में थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो हम निकल पड़ते हैं बेस कैंप में लगे हुए फ्री लंगर की तरफ। सुबह का 8 बज रहा है और भगवान भोलेनाथ की आरती हो रही है। लंगर अभी स्टार्ट ही हो रहे हैं, कुछ लंगर स्टार्ट हो चुके हैं। आपको अलग अलग तरीके का खाना पीना यहाँ पे मिलेगा, हर तरीके के खाने यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ठीक लगे, वो हल्का फुल्का खाना खा के आपको निकल पड़ना है आगे की यात्रा की तरफ। खाने की फिक्र ना करें दोस्तों, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। यहाँ पे आपको हर 2-4 किलोमीटर की रेंज में एक से एक VIP लंगर मिलते जाते हैं। तो हल्का फुल्का खाना खाएं और आगे यात्रा करते चलें। आज का पड़ाव हमारा शेषनाग होने वाला है। तो आज हमें चंदनबाड़ी तक टैक्सी से जाना है, उसके बाद से हमें 16 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना है। तो हम पहुंच जाते हैं रोड साइड लंगर से निकलने के बाद, और हम देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ टैक्सी ही टैक्सी अवेलेबल हैं। टैक्सी बुक करने के लिए हमें वहाँ टैक्सी ओनर से बात करनी पड़ती है और उसके लिए वो हमें चार्ज बताता है 16 किलोमीटर का करीब 200 से 300 रुपये। तो हमने पर पर्सन 200 रुपये डिसाइड कर लिया और निकल पड़ते हैं आगे की सफ़र की तरफ। भोले की सवारी आई, शिव जी की सवारी, भोले की सवारी आई, शिव जी की सवारी, भोले की सवारी आई, शिव जी की सवारी, भोले की सवारी आई, शिव जी की सवारी। आई उज्जैन नगरिया, भोले की सवारी आई, उज्जैन नगरिया, भोले की सवारी। सारे दिन नाचो गाओ झूम मचाओ, सारे दिन नाचो गाओ झूम मचाओ। हर हर महादेव नारा लगाओ, हर हर महादेव नारा लगाओ। सारे दिन नाचो गाओ धूम मचाओ, हर हर महादेव नारा लगा, हर हर महादेव, भोले की सवारी मेरे शिव जी की सवारी, भोले की सवारी मेरे शिव जी की सवारी। आई उज्जैन नगरिया, शिव जी की सवारी, आई उज्जैन नगरिया, शिव जी की सवारी। महाकाल मेरे महाकाल, मेरे महाकाल, मेरे महाकाल, मेरे महाकाल, मेरे महाकाल, मेरे महाकाल, मेरे महाकाल। जयकारा वीर बजरंगी का, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। हमारा जत्था जो कि भोपाल MP से निकला है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चंदनबाड़ी पहुंचने वाले हैं। भैया हमारे 7 दिन की गाड़ी है, 16 किलोमीटर का सफ़र है हम लोग का। बाकी 4-3 पैसेंजर हम लोग को इधर से ही मिल गए हैं। ये गाड़ी पूरी पैक है, इनोवा। और अभी हम लोग 16 किलोमीटर का सफ़र बाई रोड करने के बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होने वाली है। ट्रैकिंग का जो पूरा पड़ाव है वो फर्स्ट पड़ाव शेषनाग का है, और उसमें 16 किलोमीटर आज ही हम लोग को तय करना है। तो बाबा की कृपा से, बाबा बर्फानी की कृपा से हम सभी भक्तगण मिलके बम बम बोले का नारा लगा के हर हर महादेव और सीधा हम लोग शेषनाग पहुंचेंगे 4 से 5 बजे। वहाँ पे आज स्टे करेंगे और स्टे करने के साथ ही साथ वहाँ पे लंगर की सुविधाएं लेंगे और हम सभी भक्त बाबा की भक्ति में मगन होके जोर से नारा लगाएंगे, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो सिंपल सा ये भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों के लिए सिंपल सा फंडा बनाया है। आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे करें, उसके बाद आपको पानी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा और 56 भोग भी यहाँ भक्तों के लिए भगवान भोलेनाथ के भक्तों द्वारा प्रोवाइड किया जाता है।
तो ये बहुत ही सफल, सुखद और आनंदमय यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है, हिस्टोरिकल यात्रा है और आपको ज़िंदगी भर मरते दम तक आपको भगवान भोलेनाथ की ये यात्रा याद रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ के जयकारे के साथ गले में हम लोग आईडी कार्ड डाले हुए हैं, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से हमें मिले थे, क्योंकि हमने जब इनको यात्रा परमिट दिखाया तो हमें एंट्री करते ही साथ ये यात्रा परमिट, यात्रा की आईडी दे दी जाती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चंदनबाड़ी और चंदनबाड़ी चेक पोस्ट पे यहाँ पे हमारे बैग्स, हमारे आईडी कार्ड और हमारा यात्रा परमिट चेक होता है और इसी के साथ फिर हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, पैदल यात्रा। जो कि आप लोगों को पता होगा अमरनाथ की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, करीब 48 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है पहलगाम मार्ग से। अगर आप पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं तो आपको 48 से 50 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें आपको 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। पवित्र गुफा तक, बाबा बर्फानी तक पहुंचते पहुंचते आपको आराम से 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। इसमें कुछ पड़ाव होते हैं, जैसे कि पहला पड़ाव आप पिस्सू टॉप में रुक सकते हो, दूसरा पड़ाव आप शेषनाग में रुक सकते हो, तीसरा पड़ाव आप पंचतरणी में रुक सकते हो, चौथा पड़ाव आप पोसपत्री में रुक सकते हो। ऐसे करके भारत सरकार द्वारा यहाँ पे यात्रियों को ठहरने के लिए पड़ाव बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको रुकने की, खाने की, सोने की सारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा अवेलेबल आसानी से हो जाती हैं। कहीं कहीं कुछ तंबू में जो टेंट होते हैं आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, लेकिन बहुत जगह आपको वहाँ पे फ्री में भी जो लंगर सुविधा लगाते हैं वो भक्त आपको फ्री में भी रुकने की व्यवस्था बना देते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी नेचर, आपका बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं ये भक्तों की लाइन लगी हुई है चेक पोस्ट पे। तो सभी यात्री को यहाँ और इसके बाद निकल पड़ना है भगवान भोलेनाथ की दर्शन के लिए पैदल यात्रा पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके की यात्रा यहाँ से होने वाली है। सभी भक्त लोगों ने पैदल चलना अपने बैग के साथ प्रारंभ कर दिया है। अब बैग ले जाना भी दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको वहाँ पे अगर कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है, आपको वहीं पे स्टे करना है, रुकना है, तो आपको बैग में अपनी जैकेट्स, अपने वूलन कपड़े, मफलर और आपको एक हैंड ग्लव्स और साथ ही साथ आपको इनर और आपको नीचे की जो है वूलन वाला लोअर पहनना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक ट्रैक करते हो तब तक तो आपको ऐसा फील नहीं होता, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं मैं कंटिन्यूस ट्रैक कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक टी शर्ट और एक जो है चड्डे की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए स्टे करते हो या आराम करते हो या कहीं पे आप रुकते हो, तब आपको सुबह शाम या फिर रुकने की कंडीशन में आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी पड़ सकती है। तो बैग में वही सारे कपड़े आपको डालना है, कुछ खाने पीने का हल्का फुल्का सामान, और आप पहुंच जाते हो अपने पहले पड़ाव पे जिसका नाम है पिस्सू टॉप। तो आप देख रहे हो जब भी आप चंदनबाड़ी से यात्रा स्टार्ट करते हैं, पिस्सू टॉप तक आपको जाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपकी जो बॉडी है वो जवाब देने लगती है पिस्सू टॉप की चढ़ाई तक, क्योंकि सबसे कठिन अगर चढ़ाई है तो वो 3 किलोमीटर की पिस्सू टॉप की चढ़ाई है, जो कि खड़ी, सीधी और बहुत ही दुर्गम ट्रैकिंग आपको यहाँ पे करना पड़ता है। पिस्सू टॉप तक जाने में जो आपका शरीर है, जो आपका मेंटल और फिजिकल लेवल है, वो जवाब देने लगता है कि आप इस लायक है भी कि नहीं। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत, जैसे ही आप पिस्सू टॉप पहुँच जाते हो, इतनी मेहनत करने के बाद आपको ऊपर भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्यारा भजन, हमारे जवान और भारत माता का तिरंगा लहराता हुआ ऊंचाई पे दिखता है। ये देख के आपका मन प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है और आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। पिस्सू टॉप पर पहुंचने के बाद आपको वहां पे थोड़ा सा हल्ट लेना है, चाय नाश्ता करना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं, तो आप अपना बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ समय हल्ट करने के बाद जिसके बस की है वो आगे चल सकता है, और जो वहाँ पे रुकना चाहता है तो लंगर में रुकने की सुविधा है, वहाँ पे आप रुक भी सकते हो। इसके बाद निकल पड़ते हैं हम अगले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है शेषनाग।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे कुछ लोग भगवान भोलेनाथ की शरण में ही जो है स्वर्गवास को प्राप्त हो जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख के ही यात्रा को बड़ी ही सावधानी से करें। अब यहाँ से शेषनाग की तरफ निकल पड़ते हैं हम लोग, और अब शेषनाग हम लोग शेषनाग हमारा पड़ाव है जहाँ पे हमको रात्रि विश्राम करना है। तो शेषनाग पहुँचते पहुँचते हमें 6 भी बज सकते हैं, 7 भी, 8, 9 और 10 बजे तक भी आप शेषनाग पहुँच सकते हो। जो मिलिट्री के जवान हैं वो रास्ते रास्ते चप्पे चप्पे में आपका हौसला बुलंद करते रहते हैं कि बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो इस तरीके से कुछ खाते पीते हम शेषनाग पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली 7 से 8 बजे के करीब शेषनाग पहुंच जाते हैं। पहलगाम से शेषनाग तक की दूरी 16 किलोमीटर है और ये 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग बड़े ही आराम से और छोटे छोटे कदमों के साथ ट्रैकिंग करी, पैदल यात्रा की और लंगर का स्वाद लेते हुए कुछ खाते पीते हुए शेषनाग फाइनली पहुंच गए। अब शेषनाग पहुंचने के बाद बॉडी ने जवाब दे दिया, क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही हार्ड और लंबा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया था। तो इस वजह से हम सबसे पहले जाके लंगर में फ्री चाय नाश्ता की आनंद लिया और गवर्नमेंट काउंटर से टेंट की पर्ची कटाने के बाद आराम से टेंट में सामान रख के और थोड़ा बहुत फ्रेश होके पूरी रात्रि विश्राम किया। इसी बीच आपको ध्यान रखना है कि टेंट में जब भी आप जाते हैं तो अपना कीमती सामान अपने सर के पास रखें, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक टेंट लगे हुए हैं जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने सामान का ध्यान रखना है और स्वस्थ रहना है। तो आज की रात्रि हम यहीं पे विश्राम करते हैं, उठते हैं सुबह, देखते हैं कल की यात्रा कैसी होने वाली है। यदि आप हमारी वीडियो पे हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अमरनाथ यात्रा की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे अमरनाथ यात्रा के प्लान करने वाले सभी भक्तों के लिए यात्रा की छोटी बड़ी जानकारी मिले और बड़ी ही आसानी से सुलभ तरीके से वो अपनी यात्रा को संपन्न कर सकें। जय भोले भंडारी। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें यात्रा गुरु 29 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव।